कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जा हमारे विद्यालय के भैया बहनों, मैं आप लोगों के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के जयंती और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर 2 शब्द रखने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के सिमला पाली में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता था। उनके पिता कोलकाता के उच्च न्यायालय में एक प्रसिद्ध वकील थे। जब नरेंद्र नाथ बड़े होने लगे तब उन्हें अपनी माता और पिता दोनों के गुणों का मिश्रण प्राप्त हुआ। उनके पिता के मृत्यु के बाद उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई। वे रामकृष्ण परमहंस के महान अनुयायी थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। उन्होंने अमेरिका
रहा है। उन्होंने युवाओं को देशभक्ति का भाव जगाया और निडर होकर विदेशी दासता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को जीने और मरने का आह्वान किया था। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में 31 मई 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने 6 व्याख्यान दिए थे, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता को विश्व भर से आए हुए लोगों के सामने रखा था। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। एक दिन जब वे कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गए, तब उन्होंने थाली में थोड़ा सा भोजन लिया और टेबल में बैठकर खाने लगे। उनके बगल में वहाँ के एक अंग्रेज प्रोफेसर बैठे हुए थे, जो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि सुअर हंस के साथ नहीं बैठता है। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले, ठीक है, मैं उठ जाता हूँ, और अपनी प्लेट लेकर वहाँ से चले गए। तो वहाँ के सारे लोग हंसने लगे और प्रोफेसर की बेइज्जती हो गई। तब प्रोफेसर ने सोचा कि रुको, इसे क्लास में बताता हूँ। तब जब वह प्रोफेसर क्लास में गया, तब उसने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि खड़े हो जाओ और उनसे एक प्रश्न पूछा कि तुम्हारे पास 2 थैलियाँ, एक में धन है और एक में बुद्धि, तो तुम क्या लोगे? तब स्वामी विवेकानंद जी बोले, मैं तो धन वाला थैला लूंगा। तब प्रोफेसर बोला कि मुझे पता था, ये मूर्ख तो धन का थैला ही लेगा। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले कि आप क्या करते हैं? तब प्रोफेसर ने कहा कि मैं तो बुद्धि वाला थैला लेता, बुद्धि ज्यादा जरूरी है। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले, हाँ ठीक बात है, जिसके पास जो चीज नहीं होगा वो तो वही लेगा ना। तब सारे बच्चे हंसने लगे और इस प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया। तो उस प्रोफेसर ने अगले ही दिन सारे बच्चों की टेस्ट ले ली और स्वामी विवेकानंद जी ने भी टेस्ट दिया और बहुत सारी सीटें भी लिखी। तो जब स्वामी विवेकानंद जी की सारी सीटें प्रोफेसर के पास पहुंची, तब उस प्रोफेसर ने बिना सीटें पढ़े उसके लास्ट पेज पर इडियट लिख दिया और स्वामी विवेकानंद जी को जाकर दे दिया। तब स्वामी विवेकानंद जी ने प्रोफेसर के पास जाकर बोला कि आपने इस पर अपना सिग्नेचर तो कर दिया है, पर मेरे मार्क्स कहाँ लिखे हैं? एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन से सफर कर रहे थे और वो जिस सीट पर बैठे थे, उनके सामने वाली सीट पर एक अंग्रेज बैठा हुआ था। तभी अंग्रेज भारतीयों से बहुत चिढ़ा करते थे। तो जब स्वामी विवेकानंद जी थोड़ी देर के बाद अपनी सीट पर सो गए, तब उस अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी की जूते उतारकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। स्वामी विवेकानंद जी सब देख रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर जब अंग्रेज ने अपनी कोट और टोपी टांगकर वो भी सो गया, तब स्वामी विवेकानंद जी ने उसकी कोट और टोपी खिड़की से बाहर फेंक दी। तो जब अंग्रेज उठा तो उसने देखा कि मेरी कोट और टोपी यहाँ नहीं है। तब उसने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि क्या आपने मेरी कोट और टोपी देखा है? तब स्वामी विवेकानंद जी बोले, हाँ, वो मेरा जूता ढूंढने गए। 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी को 31 बीमारियां जैसे कि अस्थमा, किडनी, लीवर, ये सब खराब होने के कारण उनकी 1902 ईस्वी को मृत्यु हो गई। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए करते हैं मेरे परिवार 2 बहनें। I am going to share about Swami Vivekananda.
Narendranath Datta became famous as Swami Vivekanand. He was born on 12th January 1863 in the city of Kolkata. He met many saints, but they could not satisfy him. स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता के हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में अटूट विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि उनका पुत्र नरेंद्र भी उनकी तरह पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। वे भगवान शिव की पूजा अर्चना में अधिक समय व्यतीत करती थी। स्वामी जी बचपन से ही पूजा के बुद्धि के थे। वे जिस चीज को एक बार देख लेते थे वे उसे जिंदगी भर नहीं भूलते थे। कहा जाता है कि वो जिस पढ़ाई को पढ़ते थे वे उसे कभी नहीं भूलते थे। सन 1889 में उन्होंने शिकागो में भाषण प्रस्तुत किए थे। उनका विषय था शून्य। उन्होंने शून्य विषय पर 7 दिनों तक भाषण दिए। स्वामी विवेकानंद का एक कथन था, उठो जागो और चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है, जिसे हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्यगण और हमारे विद्यालय के बढ़िया लोग, मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत और महान व्यक्ति थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। वह उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे बचपन से ही बड़े प्रखर वृत्ति के थे। प्रारंभ में वे नास्तिक थे, पर वो परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते, परंतु जब उनका संपर्क स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुआ तो उनके विचार एकदम बदल गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। तब से वे स्वामी विवेकानंद जी कहलाने लगे। संन्यास लेने के बाद वे 100 वर्षों पर हिमालय में रहे। वहाँ उन्होंने जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत मायावती नामक पर नामक स्थान पर घोर तपस्या की। वहीं से उन्हें अमेरिका में होने वाले विश्व सम्मेलन में जाने का निमंत्रण आया। भारतीयों को बड़ी ही दृष्टि से देखा जाता था। इस तरह उनको जब भाषण देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ के लोगों को भाई बहनों से संबोधित किया। क्या आप सभी को पता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के आदर्श व्यक्ति कौन है? क्या आपको ये पता है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक निकोला टेस्ला और लाल बहादुर शास्त्री जैसे अनेक युवाओं की आदर्श व्यक्ति कौन है? अमेरिका के शिकागो नगर में हुआ एक सम्मेलन जिसमें भारत का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए एक सज्जन व्यक्ति जिन्होंने अपने भाषण का संबोधन किया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और इसके तुरंत बाद तालियां बजनी शुरू हुई और 2 मिनट तक तालियां बजती ही रही। जी हाँ, यह कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की, जिनका जन्म आज ही के दिन 1863 ईस्वी में कलकत्ता नगर में हुआ था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्ता एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और वे बचपन में ही बड़े प्रखर और कुशाग्र बुद्धि के थे और उन्होंने बचपन में ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि उन्हें अपना पूर्ण जीवन एक साधु के रूप में व्यतीत करना है और उन्होंने यह पूरा किया गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन से। एक दिन की बात है कि जब एक बार स्वामी विवेकानंद एक नाव से सफर करने के लिए एक तट पर खड़े थे, तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने बताया कि मैं स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उन्होंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर नदी पार करने के लिए खड़ा हूँ और नाव का इंतजार कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आप इतने बड़े इंसान हो गए, कई लोग तो आपको अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, फिर भी आप एक नदी पार नहीं कर सकते। मैं आपको अभी नदी पार करके दिखाता हूँ। वे आकर नदी पर चल करके और वापस स्वामी जी के पास आए और बोले, ये देखिए मेरे पास इतनी शक्ति और इतना टैलेंट है, फिर भी मुझे पूरी दुनिया नहीं जानती, लेकिन आपको पूरी दुनिया जानती है। तो इस पर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि आपको यह सीखने में कितना समय लगा? साधु ने जवाब दिया 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और वो नाव से सफर करते हुए नदी पार गए और दोनों के 50-50 पैसे यानी कि 1 रुपये स्वामी जी ने जेब से निकाल कर दे दिए। तभी स्वामी जी ने जवाब दिया कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपने जीवन की 15 साल गुजार दी, और यही 15 साल अगर तुम अपने जीवन के लिए दूसरों की भलाई करते तो शायद तुम्हें पूरी दुनिया जानती, लेकिन यही था कि मुझे पूरी दुनिया जानती और तुम्हें कोई नहीं जानता। तो उचित पंक्ति है जिनके साथ मैं अपने भाषण के समाप्त करना चाहता हूँ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को बंगाल के एक बंगाली के घर में या बंगाली परिवार में हुआ था। कि उनके पिता विश्वनाथ दत्ता तथा माता भुवनेश्वरी देवी थी। पिता एक वकील वही माता एक गृहिणी थी। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, जहाँ उन्हें सब नरेंद्र कहकर बुलाते थे। उनके दादाजी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इसीलिए उनके जीवन में आध्यात्म का संबंध रहा। एक दिन उनके पिता के ऑफिस में स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि 2 शिकार रखे हुए हैं, जो कि एक मुसलमान तथा दूसरा एक हिंदू का था। उन्होंने दोनों शिकार को उठाकर बारी-बारी से पिया। यह करते देख उनके पिता देख रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे तो ये दोनों शिकार एक जैसे लगे, तो इनके पिता यह सुनकर कुछ न कह सके। फिर एक दिन उनका मिलन रामकृष्ण परमहंस से हुआ। स्वामी जी ने रामकृष्ण हंस से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही मैंने देखा है। इससे उनका मन और भी ज्यादा भगवान को जानने के लिए उत्सुक होने लगा। फिर उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब ना ही उनका पढ़ाई पूरी हुई थी, वे सिर्फ बीए में ही पढ़ रहे थे कि उनका पिताजी का देहांत हो गया। इससे उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वे दरअसल नौकरी के लिए भटक रहे थे। वही उनके परिवारजन जमीन के बंटवारे के लिए लड़ रहे थे। उन्हें इस पड़ाव में समझ आया कि गरीबी क्या होती है। उन्हें ये पता चला कि गरीबी और असहाय लोगों के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर उनका साथ परमहंस जी ने दिया। फिर एक दिन स्वामी जी ने परमहंस जी से कहा कि आप, जो कि परमहंस जी मां काली के बहुत बड़े भक्त थे, तो स्वामी जी ने परमहंस जी से कहा कि आप मां काली से मेरे लिए धन और सुख की प्रार्थना कीजिए। यह सुनकर परमहंस जी ने कहा कि यह तो तुम खुद भी मांग सकते हो, जाओ मां से मांग लो। स्वामी जी ने मां के सामने धन और सुख के बजाय भक्ति, ज्ञान और वैराग को मांगा। उन्हें एक दिन पता चलता है कि उनके जीवन में और एक दुख भरा समय आ गया, यानी परमहंस जी का देहांत हो गया। फिर वो इस बार बहुत अकेले थे, लेकिन इस बार उनकी जिम्मेदारी थी, अनेक शिष्य थे जो उनकी जिम्मेदारी थी। फिर उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला। फिर एक बार उन्हें पता चलता है कि अमेरिका के शिकागो शहर में
अपने धर्मों के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे थे। फिर जब स्वामी विवेकानंद जी का समय आया तो उन्होंने परमहंस जी और मां सरस्वती का चिंतन कर अपना भाषण को प्रस्तुत किया कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, यानी द ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। यह सुनकर वहाँ के लोगों ने 2 मिनट तक लगातार तालियां बजाई। फिर उन्होंने बताया, हिंदुत्व और सनातन धर्म के बारे में के विषय में बताया। फिर उनका भाषण खत्म होने पर जोरों शोरों से तालियां होने लगी। जब वे अमेरिका से भारत लौट रहे थे तो उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत और सम्मान किया गया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और फिर उन्हें 39 वर्ष की आयु में पता चलता है कि उन्हें अस्थमा है। 40 वर्ष की आयु तक भी जीवित न रह सकेंगे। अंत में वे 39 वर्ष की आयु में अंतर्ध्यान हो गए। वास्तव में ये किसी को पता नहीं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। कोई कहता है अस्थमा के कारण, कोई कहता है दिल का दौरा, तो कोई कहता है कि मेडिटेशन के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। और इतना कम उम्र में उन्होंने भारत की संस्कृति और हिंदुत्व के बारे में देश विदेश में प्रचार किया। इसीलिए हम लोग उनके जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। उन्होंने कहा था, उठो साहसी बनो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो, याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन को, क्योंकि ताबड़तोड़ भाषण देने के लिए और साथ ही साथ आज एक से बढ़कर एक है जो भाषण प्रतियोगिता है, बहुत ही अच्छा सुनने का मौका मिला है हम लोगों को। और धन्य है आप लोग कि ऐसे ऐसे कला आपने छिपी हुई है, लेकिन हाथ में एजुकेशन होता है, घबराहट होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। और आज वो दिखा के आप लोग साबित भी कर रहे हैं कि हाँ मुझ में दम है और मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी एक से बढ़कर एक हर चीज की तैयारी कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंडपों को। भारतीय पुरंदरस्य अग्रलेषु स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठतम युवा पुरस्कार। स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863 तंबे ख्रीष्टाब्दे शिकागो अमेरिका नगरे अभवत्। कलकत्तास्य नरेंद्र नाथ आसीत्, तत्पिता विश्वनाथ दत्ता, तत्माता उमेश्वरी देवी। स कलकत्ता एव अत्यंत मेधावी आसीत्। स परमहंस विवेकानंद शिष्य अभवत्। तस्मिन् समये पाश्चात्य विचारकाः भारतीय संस्कृते आयोजना कुर्वन्ति स्म। तं दृष्ट्वा स्वामी विवेकानंद हृदय दुबन्ति भवति स्म। 1893 ख्रीष्टाब्दे अमेरिका देशे शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलनम् आसीत्। तस्मिन् स्वामी विवेकानंद भारत प्रतिनिधिरूपेण भाषणम् अददात्। सर्वेषु धर्मेषु स्वामी विवेकानंद स्वभाव आसीत्। स वदति स्म, संसारे एक एव धर्मस्य कः तस्य नाम मानवता इति। तस्य वदति अस्ति, तस्य विचारः अस्ति। विवेकानंद शरीरम् अददात्। तस्य जन्मदिवस राष्ट्रीय युवा दिवस मन्यते। स्वामी विवेकानंद ये भी कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त निबोधत, अर्थात तावत चलते यावत लक्ष्य न मिलते। धन्यवाद। पंकज वार्षिक श्रेष्ठ बालकों से कसले कथम हरिपुरा को
आज एक से बढ़कर एक भाषण की प्रतियोगिता देखने को मिली है और अब समय हो ही चुका है। इसमें कोई ऐसे इच्छुक विज्ञापन है जो चाहते हैं कि मेरा नाम छूट रहा है तो आप स्वयं आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विज्ञापन का नाम छूटा हुआ है। मैं आप लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद के बारे में 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। इतना ही हमको समय दिया गया है और मुझे ये नहीं लगता है कि इसके बारे में कुछ छूटा है। वो लगता है सब कुछ आप लोग बता चुके हैं। उसी को मिला जुला के आप लोगों से जो मैंने सुना उसी को मिला कहानी बना देता हूँ। अभी आप ही लोगों को बोला, थोड़ा सा मैं विश्लेषण कर देता हूँ। उसका जन्म तिथि, मरण तिथि, माता पिता का नाम, सब कुछ आप लोग पहले से रख चुके हैं, जान रहे ना। भाषण भी उन्होंने दिया वो भी जान गए, सब कुछ किए हैं। उसी में से मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि उनको बताया गया कि वह निडर प्रवृत्ति के थे बचपन से, यानी उसको डर नहीं लगता। वो भगवान की खोज में रहते थे। कोई बात उनको कह देता था तो वो खोज करते थे वो कैसे। जैसे बताया गया जा रहा था कि उनका पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे कलकत्ता शहर के, तो वकीलों के पास लोग मिलने के लिए आया करते थे, तो सभी धर्मों का लोग आते थे। आज इसलिए अभी कोई बहन ने उसको बताया सिगार या कुछ शब्द का प्रयोग किया, वो आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। चीलम का नाम सुने हो या देखे ना, उस समय लंबा जैसा सिगार हुआ करता था जिसको हुक्का बोला जाता, ठीक है ना। फिल्म वगैरह में, सीरियल वगैरह में देखे होंगे। तो वो बैठक वाला स्थान पर उनका टंगा हुआ रहता था, कि जिस धर्म के लोग आएंगे उसी प्रकार का उसको उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, उसको दिया जाएगा। तो बताया गया था कि ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है। तो वो दोनों को अपने मुंह में लगा के टेस्ट करते थे कि हिंदू वाला कैसा होता है, मुस्लिम वाला कैसा होता है। उसमें धर्म तो लिखा हुआ है नहीं, धर्म तो हम मानते हैं, ठीक है। जब उनको कहा गया कि यहाँ इस गाज में भूत रहता है तो सब ये भाग गए, लेकिन अकेले चढ़ के वहां खोज रहे थे कि भूत रहता है तो वो कहाँ है ना। भूत है तो दिखाई पड़ेगा ही। फिर जब वो स्वामी बने तो परमहंस जी महाराज के पास वो दीक्षा लेने नहीं गए थे। वास्तविकता ये है कि उनको जांचने गए थे कि वास्तव में ये गुरु महाराज हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देहात में कोई आता है, हाथ देखता है या कोई देखता है, बताता है आप बहुत कुछ जानते हैं, मुट्ठी में क्या बता दो, है ना। ऐसा भी होता है। तो वो परीक्षा लेने वो गए दसवें उनका, लेकिन इनको देखते ही परमहंस जी महाराज को लगा कि अरे इन्हीं को तो मैं कई दिनों से खोज रहा था, कितने समय से इन्हीं को तो खोज रहा था। और जब उन्होंने डिमांड किया कि हमको धन और वैभव चाहिए, तो महाराज जी ने जब कहा गया था कि जाओ मां से तुम मांग लो, तो वो जाते तो थे बार बार, एक बार नहीं कई बार उनको भेजा गया कि जाके आप मांगो जो मांगना है। तो वो धन और वैभव वहां नहीं मांगते थे, यहाँ पे सोच के तो जाते थे, लेकिन वह देश दुनिया का दर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान का मांग करते थे। बार बार 3 बार भेजा गया, 3 बार भी वही मांग। बात आती है शिकागो का धर्म सम्मेलन का। तो शिकागो का धर्म सम्मेलन में आप लोगों ने अभी सब बताया, यूरोप अमेरिका के सभी लोग, उस समय भारत में अंग्रेज का ही शासन था। यहाँ के लोगों को हे दृष्टि से देखता था, यहाँ लगता था कि यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते। जब सभा समाप्त होने वाली थी तो यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास है। कोई कहता है कि इन्होंने उठकर कहा कि मैं भारत से आया हुआ हूं, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। अब सभा समापन होने वाली थी। कोई बता रहा है कि किसी प्रोफेसर के सिफारिश से इनको बोलने का मौका मिला। चाहे सच्चाई जो भी रहा हो, बोलने का मौका तो मिला,
तो भारतीयों को देखना नहीं चाहते थे, तो स्टेज के सामने काला पर्दा टांग दिया गया। और क्या बोला जाएगा, तो कोई कहता है कि शून्य पर बोला गया है। बोलने के लिए कहा गया, बोलो कोई बता रहा है क्या कि एक चौक फेंक के ब्लैक बोर्ड में मारा और उससे जो बिंदु आया या उसी पर बताया कि गोल कर दिया गया। आप जो है ना शून्य पर बोलना शुरू, शून्य पर बोलो और 2 मिनट का समय दिया। लेकिन जैसे ही अपना संबोधन उन्होंने शुरू किया, और वहां तो स्पीच वहां तो अंग्रेजी में देना था, उसका अर्थ था अमेरिका के मेरे भाइयों एवं बहनों। तो जैसे ही संबोधित किया कि तालियां, जो ताली का गड़गड़ाहट से हॉल गूंजने लगा और वह हल्ला भी होने लगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है जो कि हम लोगों को भाई और बहन का के संबोधित कर रहा है, उसको मैं देखना चाहता हूं, इसलिए पर्दा हटा दिया गया। और उसके बाद पर्दा हटाया गया। अब पर्दा हटाने के बाद वो शून्य पर बोलना शुरू किया। तो शून्य बता रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड है, हम शून्य हैं, आप शून्य हैं, और अमेरिका के जितने यहाँ धर्म सम्मेलन में बैठे हुए हैं सभी शून्य हैं। और सबको वो प्रूव करने का प्रयास करता रहा, प्रूव करता गया, और अंत में बता दिया कि ये ब्रह्मांड भी शून्य ही है। और उसी तरह का उनका भाषण रोज जो है उनके भाषण से समाप्त होता था और दूसरे दिन शुरू भी होता था। और कहा जाता है कि दूसरे दिन अमेरिका में कोई भी समाचार पत्र आ रहा था, वो फ्रंट पेज पर स्वामी विवेकानंद का चित्र छपा हुआ था और पूरा मैंने पेज स्वामी विवेकानंद के भाषणों से भरा हुआ था। तो इस प्रकार का भारत का नाम दुनिया में उजागर करने वाले उस समय स्वामी विवेकानंद जी थे। वह बहुत कम समय में भारत का नाम दुनिया में फैला चुके हैं। और उस प्रकार वो भाषण के बाद अमेरिका में लगभग 3 वर्ष तक रहे और अमेरिका और यूरोप में बहुत सारा उसका शिष्य बना। समय बहुत हो चुका है, मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ।